प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इस वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। निर्गमन अध्याय 35। मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की कालें, सुईसों की कालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलैमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी गुंडी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियाँ, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और बेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की जंजरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के कुंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। तब इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की कालें या सुईसों की कालें थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिस जिस के पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के खाते हुए सूत को ले आईं। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलैमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इज़राइली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इज़राइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है।
कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जरने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसमाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हो, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। आमीन। निर्गमन अध्याय 36। बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इज़राइली जो बेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति बोर को उसके पास बेंट अपनी इच्छा से लाते रहे। और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और बेंट न लाए। इस प्रकार लोग और बेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए। और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए, वहाँ की दोनों चोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों चोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की थी और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए। और जहाँ दोनों जोड़ गए, वहाँ की चोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की कालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की कालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियाँ, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियाँ बनाई। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए। और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियाँ, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियाँ बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए। और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। वे नीचे से 2-2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए गए।
उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियाँ हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियाँ हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेंडों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी गुंडियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ डाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने गुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनाई। आमीन। लूका अध्याय 3। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरया और त्रकोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लजानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कायफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना कलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया
कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तित्याह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असलिया का, और वह नोग का, और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योसेक का, और वह योदा का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह शमौन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह इलियाकीम का, और वह मलेहा का, और वह मीना का, और वह मत्तता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का, और वह एशाय का, और वह ओबेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का, और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह इसरोन का, और वह फिरिस का, और वह यहूदा का, और वह याकूब का, और वह इसहाक का, और वह इब्राहिम का, और वह तीरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूग का, और वह रहूब का, और वह फिलिक का, और वह एबीर का, और वह शीलह का, और वह केनान का, और वह अरफक्षद का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वह लिमिक का, और वह मतुशिला का, और वह हनोक का, और वह ईरेद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हम पढ़े थे सब उद्धार पाएंगे, उसी प्रकार इस वचनों के द्वारा सब लोग उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर, इस पूरा दिन हमें चलाइए, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।